Tokotei, Taba Bidagoi, Okay, General Secretary Lekha Takkar, Shri Toko Bath, General Secretary, Nisha Tei, Secretary, Shri Lekha Tad, Secretary, Shri Tao Atu, Secretary, Shri Khoda Tamo, Secretary, Shri Nish Andro, Treasurer, Mulangan Ibe Bahato. Okay, वो मंडल प्रेसिडेंट ना कमरे के उसमें नैना आते हम कर देंगे तलहाग तक का नोट लाने वाइस प्रेसिडेंट Ada lama. Kaca sejama, guys, last. Dora Mint, Vice President. Shri Nich Bud. Nich Bud, Vice President. Mandal, Vice President. Shri Tachi Solam, Mandal, Vice President. Shri Taba Khoda, Vice President. Shri Chuhu Peru, Vice President. Chuhu Peru, Vice President. Joram Tuka, General Secretary. Shri Bengia Fall, General Secretary. Nibe Hato. Bengia Pol, Mandal General Secretary, Shri Tao Takam, masih ham Tao Takam ngedom ya, ya. Toko Bapu, Secretary, Khoda Tanya, Secretary, Navam Tacho, Secretary, Lekha Puna, Secretary, Golo Tadik, Secretary, ठीक है गोलो तादिक लेखा पुना लेखा तनु ट्रेजरर लेखा तोगुल जोरम आपा डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी ओके मोर्चा है तो लोग हम आते हैं ये है मिस्टर तानिया आगू जो कि बहुत ही स्टूडेंट प्रोमिनेंट लीडर रह चुके हैं और उभरता एक एंटरप्रेन्योर है। हम मानेंगे कि इनके ज्वाइनिंग से
हमारे भाजपा को बहुत ही लाभ होगा और खास करके हमारे युवा पीढ़ियों को बहुत ही मोटिवेशन और इंस्पायरेशन मिलेगा। आप सबको मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि जोरदार ताली बजाएं। बोलेंगे जोरदार चुपड़ता। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बीजेपी, बीजेपी। आज आप बीजेपी ज्वाइन हो गया, आप काफ़ी साल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में रहा, तो यहाँ पे तो बीजेपी तो ओपोजिशन है और आप 16 एक्चुअली से बिलोंग करते हैं, तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, सबसे पहले तो बीजेपी ओपोजिशन में बिल्कुल नहीं है। आज जितने मंत्री भी आए हैं बोला है कि हिंदुस्तान में बीजेपी चल रहा है और अरुणाचल में भी बीजेपी चल रहा है और के पंजर अरुणाचल के एक पार्ट है और हम आशा करते हैं हम बिल्कुल भी ओपोजिशन में नहीं है, हम रूलिंग बेंच में हैं। और स्टूडेंट जर्नी से बीजेपी में आना ये बहुत मुझे समय लगा डिसीजन लेने के लिए भी, लेकिन कभी कभी हमें इमोशन से भर के आना होता है, कभी कभी हमें प्रैक्टिकल वे में जाना होता है। आज मेरा बीजेपी आने का रीज़न यही था कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर के देख रेख में जो स्टेट जो प्रोग्रेस किया है 9 ईयर्स में, वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा मिसाल बना के रखा हुआ है। मैंने पहले कहा कि रोड सेक्टर में देखिए, हाईवे में इतना हम लोग एडवांस हो गया और अभी इतना यंग ब्लड्स के लिए, यंग जनरेशन के लिए इतना अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये सबको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि सबसे बेस्ट वे अगर इस समय अगर हम ये सरकार को सपोर्ट करें तो हम युवा पीढ़ी बीजेपी में जो हम सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर रिफॉर्मेशन लाना है तो हमें उसका पार्ट बनना होगा। यही इसी के लिए मैंने बीजेपी ज्वाइन किया। आगे का जर्नी कैसा रहेगा? आगे का जर्नी अभी कर्म करेंगे और पब्लिक को सेवा करेंगे और पब्लिक तय करेंगे और पार्टी में आया हूँ, पार्टी का काम करेंगे, पार्टी जैसे बोलेंगे काम। जो भी मंडल का गठन हुआ और नया अपॉइंट हुआ सर, मतलब सिलेक्ट और इलेक्ट हुआ जो भी है, तो सर आप क्या उम्मीद करता है कि आने वाले जो भी इलेक्शन होगा, छोटा मतलब ये जेडपीएम का इलेक्शन हो या आगे फ्यूचर में 2029 का इलेक्शन, किस तरह से सर बीजेपी आगे आएगा सर? ऑब्वियसली देखिए, ये इस बार अभी जो न्यूली सेलेक्टेड कार्यकर्ता दिया है, जैसे पार्टी प्रेसिडेंट की पांजर का मंडल अभी मैं हाल ही बोला है, देने का बाद उन लोग ग्रास रूट में काम करेंगे और हम पंचायत इलेक्शन भी आने वाला है, उसके लिए तैयारी ज़रूर करेंगे। और मैं सोचता हूँ कि और समझता हूँ कि भाजपा अभी बहुत अच्छा उभर के आएंगे ये की पांजर में। सर एडीसी का जो ये माँ साहब भी एक इशू उठा रहा था सर, उसको लेके आप क्या करना चाहेगा सर? देखिए, दिस इज़ द विल ऑफ द एरिया। आप जहाँ या एरिया में जो पब्लिक जो चाहता है वही होगा। तो अभी यहाँ डीसी आ गया, तो डीसी आने के बाद एडीसी तो रहेगा, लेकिन इंडिपेंडेंट होना नहीं होना हमारा पब्लिक चाहे तो रहेगा, पब्लिक नहीं चाहेंगे तो नहीं रहेंगे। सर आफ्रा को लेके काफ़ी वो है कि आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि सर ये बीजेपी जो है सबका साथ सबका विकास और सबके लिए काम करता है। सर आप क्या एक मैसेज और संदेश देना चाहेंगे सर? आफ्रा को लेके मैं यही संदेश दूंगा, ये आफ्रा जो जब मोरारजी है गवर्नमेंट 1977 में सेंटर में आया था, तब हमारा स्टेट में पीके टुंगन जी चीफ मिनिस्टर हुआ करता था। उसी वक्त ये आफ्रा लाया गया है, अरुणाचल फ्रीडम ऑफ रिलीजियस एक्ट 1978, जिसके तहत फोर्सफुल कन्वर्सन को रोकता है। ये नॉट ओनली फॉर क्रिश्चियंस, दिस इज़ फॉर ऑल फेथ ऑफ द स्टेट। जैसे मुस्लिम हो सकता है, हिंदू हो सकता है, बुद्धिज़्म हो सकता है, उसको जैसे कन्वर्सन को रोकथाम करता है, ना किसी पर्टिकुलर रिलीजन को ये टारगेट करता है। तो ये सब के लिए है।
मैं सर, यहाँ पे एक इशू देखा जा रहा है कि सर जो पहले जब बीजेपी की सरकार था तो जो काम कर रहा था टेंडर ये सबका काम, और अभी जो इशू निकल के आ रहा है कि काफ़ी लोग का पेमेंट नहीं हुआ, ये सबको इशू लेके चलो, उसको लेके आप क्या कहेंगे सर? मैं तो यही कहूँगा क्योंकि रिगार्डिंग अवॉर्डिंग वर्क ऑर्डर और किसी को जो भी प्रोजेक्ट को काम देना, तो गवर्नमेंट का CPWD का एक हमारा स्टेट का लेड डाउन प्रोसीड्योर्स है जो 50 लाख से एवोव को टेंडर करेंगे और 50 लाख के बिलों को वर्क ऑर्डर के रूप में दिया जा सकता है, जिसमें डिपार्टमेंट कंसर्न जिसको योग्य लगता है उसी को ही काम करने का मौका दिया जाएगा। और पेमेंट काम करवा के पेमेंट नहीं देना वो तो इलीगल है, दैट्स कॉल्ड ए फोर्स लेबर, ऐसा नहीं हो सकता है। उसके लिए जो एग्रीव पार्टी है दे कैन रिट्रेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, जा सकते हैं कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकता है। सर आज ये के पन्ना डिस्ट्रिक्ट का जो न्यूली इलेक्टेड और सिलेक्टेड जो प्रेसिडेंट होगा, आज ये ऑनरिंग सेरेमनी था, आप एज ए स्टेट प्रेसिडेंट आया सर, क्या मैसेज और एक सजेशन रहेगा यहाँ के लोगों को? मैं तो ये कर एक्चुअली मैं जो अभी न्यू एग्जीक्यूटिव को ऑनर का जो मंडल है, BLC है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट लोग को मिलने के लिए आया, अपॉइंटमेंट लेटर मैंने उन लोग को एक रिस्पॉन्सिबल आज दिया। तो उसके बाद मैं यही कहूँगा कि आज से ही पार्टी एक्टिविटी में शुरू करना पड़ेगा, ग्रास रूट से, BLC हो गया, मंडल हो गया, डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद स्टेट में आ जाएगा। तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ का भी बोला, तो डेवलपमेंट एक्टिविटीज में भी ये बताया कि ठीक है अरुणाचल में हम लोग का 14 कॉन्स्टिट्यूंसी है जहाँ में हम लोग का थोड़ा डेवलपमेंट एक्टिविटी तकलीफ मिल रहा है, तो वो 14 कॉन्स्टिट्यूंसी को टेकअप करने के लिए ऑलरेडी हम लोग प्रोसेस कर दिया। सर आज आपने अपनी स्पीच में भी कहा कि सर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आप लोग मिलके चलता है सर, और आपका RS जो ये बीजेपी का जो वो है कि सबको लेके चलना। सर आप क्या कहना चाहेगा के पन्ना डिस्ट्रिक्ट के लोगों को? मैं तो कहना नहीं, मैं करते आ रहा हूँ कि जैसे मैं तो बिलोंग करता हूँ पासीघाट का, और सब जगह तो हम लोग एवरी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करता हूँ, जैसे हो मुस्लिम कम्युनिटी हो, मस्जिद में भी हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटी में सिर्फ मुख से नहीं, हम लोग फंड देता है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का चार्ज हम लोग फंड दे रहा है। गुरुद्वारा तो अरुणाचल में जाना नहीं, गुरुद्वारा में भी हम लोग कर रहा है, और जैसे नामगढ़ असमीज कम्युनिटी वो भी पॉपुलेशन कम है, लेकिन उसमें भी हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कचारी कम्युनिटी का है बताऊ मंदिर, उसमें भी हम लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। गोम्पा हो, तो एक भी ऐसा रिलीजन नहीं है कि जहाँ में हम लोग डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में हम लोग फंडिंग नहीं करता है या मदद नहीं करता है, सब में हम लोग इक्वली कर रहे हैं। डोंजी पोलो का हम जैसे आदि कम्युनिटी गांगुई मोड, उसमें भी हम लोग कर रहे हैं, सब चीज़ में हम लोग इक्वली फंडिंग कर रहे हैं। उसमें ये एक मिसकॉन्सेप्ट ये और ये मिस इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हम लोग एक ही लाइन में चल रहा है लोग, हाँ एक ही लाइन में चल रहा है, हम लोग एक ही रिलीजन को मान के ही चल रहा है, सबको हम लोग माने साथ लेकर, नो डिफरेंसेस। सर आज बिहार दिवस है सर, अरुणाचल में काफ़ी बिहार के लोग हैं सर, उनको क्या मैसेज और मैं तो ये संदेश करना सबको पार्टी का तरफ से मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा। आज बिहार दिवस है, लेकिन हम अरुणाचल में बड़ा धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हो। बिहार का हमारा ऑनरेबल MLA भी आ चुका है, इसके लिए मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, वो कल ही आकर बैठा हुआ है वहाँ पे, डिकोरी तरह में रोका हुआ है। थैंक यू सर।